हमबिस्तरी के ताल्लुक से आज मैं ऐसी चीजों से पर्दाफाश करने वाला हूँ जिनके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियां जरूर करते होंगे। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान के लिए जरूरी है, मगर अफसोस कि आजकल हम दीन की किताब पढ़ते नहीं और किसी आलिम से ऐसे मसले पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है कि हमबिस्तरी का मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली हैं या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को सेंड कर दें ताकि वह लोग इन मसलों के बारे में जान सकें। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, खास तौर से औरतें, इस वीडियो पर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि 90% औरतों की गलतियां होती हैं जो अपने शौहर को नहीं रोकती, जिनकी वजह से हमबिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते। 36 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मगर हेडफोन लगा लें। हैया के पर्दे में रखकर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वो 36 मसले कौन कौन से हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1, हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हमबिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात होते हैं। तफसीर नईमी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 410 पर है कि हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले यानी कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखें। अगर इंसान हमेशा इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वह भी आपके साथ हमबिस्तरी में शरीक हो जाता है। नंबर 2, हमबिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हमबिस्तरी के दौरान बातें करते हैं या चीख पुकार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए फतावा रजविया जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि खास जिमा यानी हमबिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है, क्योंकि इससे बच्चे के तोतला होने का खतरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नजर करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे के अंधा पैदा होने का खतरा होता है। इसी तरह कपड़े उतारकर सोहबत न करें, बल्कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे के बेहाया पैदा होने का अंदेशा होता है। अब सोचिए, आप लोग ये तीनों गलतियां करते होंगे, हमबिस्तरी के वक्त बातें करना, शर्मगाह की तरफ देखना और कपड़ों को उतारकर एक तरफ फेंक देना। हालांकि ये तीनों चीजें मकरूह हैं और ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों का असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सवाल नंबर 3, हैज के दौरान बीवी के पिस्तानों के दरमियान शौहर का अपना उज्बे तनासुल यानी अपनी शर्मगाह को रगड़कर मनी को खारिज करना कैसा है? तो इसका जवाब यह है कि हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए और हमबिस्तरी के अलावा किसी और तरीके से मर्द या औरत अपनी जिनसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते। इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। इसलिए हैज के दौरान बीवी से हमबिस्तरी ना करें और ना ही अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके को अपनाएं। सवाल नंबर 4, क्या बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल यानी कि शर्मगाह को पकड़कर उसको फारिग कर सकती है? इसका मतलब यह है कि क्या बीवी अपने शौहर की शर्मगाह को पकड़कर उसकी मालिश करके या उसको रगड़कर शौहर की मनी को निकाल सकती है? इसका जवाब यह है, प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मास्टरबेशन यानी कि हाथ से मनी को निकालना मकरूह है। फिर चाहे वह अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए, दोनों ही मास्टरबेशन कहलाएंगे। अगर बीवी अपने शौहर का उज्बे तनासुल पकड़कर यानी कि उसके लिंग को पकड़कर उसे फारिग करती है और उसकी मनी निकलती है तो वह भी मास्टरबेशन ही कहलाएगा ना। इस्लाम में इसे नाजायज और मकरूह तंजीही कहा गया है, इसलिए इस काम से बचें और ऐसा बिल्कुल ना करें। सवाल नंबर 5, क्या हमबिस्तरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? दोस्तों, हमबिस्तरी से पहले शौहर अपनी बीवी के और बीवी अपने शौहर के कपड़े उतार सकती है। मतलब मियाँ और बीवी हमबिस्तरी से पहले दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुकम्मल नंगे होना या पूरे नंगे होकर हमबिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचें। सवाल नंबर 6, अगला मसला है किसी और का तसव्वुर करना, जो 95% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर रहे होते हैं